हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दोस्तों 1 जनवरी को देश भर ने तो खूब सारी मस्ती की और नए साल का स्वागत किया, धूम मचाया, लेकिन इसके साथ ही कई सारे बदलाव भी हो गए। पर 1 जनवरी को एक ऐसा कांड हो गया जिससे पूरे देश का दिल दहल गया। इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही 14 जनवरी तक छुट्टी हुई है और कई स्कूलों ने इस नियम को नहीं माना, इस पर डीएम ने एक्शन लिया है। आइए एक एक करके सारी खबरें जानते हैं और फायदे की जानकारी भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लखनऊ में 1 जनवरी से बदल गया 100 ट्रेनों का शेड्यूल, 10 ट्रेनों का नंबर भी बदल गया है। जयपुर, अहमदाबाद, गोरखपुर वाली ट्रेनों पर सबसे अधिक असर पड़ेगा। लखनऊ से होकर जाने वाली कई ट्रेनों का टाइम टेबल 1 जनवरी से बदल गया है। इसमें गोरखपुर से लेकर लखनऊ और अहमदाबाद जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने 100 से अधिक ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया और पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से 10 ट्रेनों का नंबर भी बदल दिया है। इसमें लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा, चंडीगढ़ से आवाजाही करने वाली ट्रेन सबसे अधिक प्रभावित हुई है। बाकी गोरखपुर से 3 जनवरी 2025 को चलने वाली 22,549 गोरखपुर प्रयागराज जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। बाकी आप सारी डिटेल देख सकते हैं। हर एक की जानकारी देंगे तो वीडियो काफी लंबा होगा। वही नए साल पर काशी, मथुरा, अयोध्या के दर्शन का जरा भीड़ देखिएगा, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर में 1.5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। बाकी बिहारी में पैर रखने की जगह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम है आप सभी का नए साल पर। आज 2 जनवरी है और आप सोच सकते हैं कि अभी भी भीड़ पर काबू नहीं पाया गया है। इस प्रकार की भीड़ है। नए साल की पहली सुबह और दूसरी सुबह इसी प्रकार से चल रही है। यूपी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ खचाखच है। काशी में मंगला आरती के बाद बाबा विश्वनाथ के कपाट खोले गए। मंदिर के सभी गेट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन तो सुबह 5 बजे ही लग गई। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार का ये माहौल है नए साल पर दर्शन करने का। वही महाकुंभ में आने वालों को मिलेगा 5 रुपए में आटा और 6 रुपए में चावल, बनेंगे राशन कार्ड। दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले अखाड़ों के संतों, संस्थाओं और कल्पवासियों को 5 रुपए में आटा और 6 रुपए में चावल मिलेगा। 1 किलो मिलेगा इतने ही रुपए में। यानी कि आपको बता दें तो इनके लिए एक राशन कार्ड बन रहा है जिसमें ये लाभ सरकार दे रही है। आटा सस्ता होगा, चावल सस्ता होगा और 18 रुपए किलो की दर से चीनी भी दी जाएगी। यानी ये सारी चीजें सस्ती मिल रही हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर रसोई गैस सिलेंडर की जरूरत पूरा करने के लिए 25 सेक्टरों में एजेंसियां निर्धारित की गई हैं। वही यूपी में 47 शहरों में शीतलहर है। 5 डिग्री तक गिर गया है पारा। 40 जिलों में घना कोहरा है। विजिबिलिटी 100 मीटर पहुंची है। बुलंदशहर सबसे ठंडा बताया गया है। यूपी में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। आज गुरुवार को भी इसी प्रकार से मौसम रहा। सूरज नहीं निकल रहा। 50 जिलों में अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक गिरावट देखी गई है। और आपको बताते चले कि अभी और गलन बढ़ेगी। सुबह का पारा 7 डिग्री का है लखनऊ में। बाकी आज इन जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट है। आप जिलों का नाम देख सकते हैं। यही कारण है कि अगर आप कोई जरूरी काम से बाहर निकल हैं तो गर्म कपड़े जरूर पहने रहें। शीतलहर चलती रहेगी, कोहरा छाया रहेगा। गाड़ी वगैरह धीमे चलाएं क्योंकि घटनाएं भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। वही देश में नए साल का जश्न कुछ इस प्रकार से मनाया गया। मुंबई, दिल्ली में बेंगलुरु तक सेलिब्रेशन हुआ। लाल चौक पर जुटे रहे लोग। वाराणसी में 2024 की आखिरी गंगा आरती भी की गई। आप विजुअल देख सकते हैं किस प्रकार से माहौल था। हर जगह पर खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन इस बीच कॉमर्शियल गैस सिलेंडर नए साल पर सस्ता हो गया है। 16 रुपए सस्ता हुआ। व्हाट्सएप पुराने फोन पर अब नहीं चलेगा। कार बाइक महंगी हो गई। यूपीआई से भेजेंगे अब 2 गुना पैसा। 2025 में कई सारे बदलाव हुए हैं। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको क्या क्या बदलाव हुआ है नए साल पर और क्या चीजें सस्ती महंगी हुई हैं, ये डिटेल में A to Z जानकारी दे दिए हैं। लेकिन इस बीच 1 जनवरी को भी कई सारे बदलाव हो गए, जिसमें गैस सिलेंडर सस्ता हो गया 19 kg वाला। वहीं पर आप देश के प्रमुख शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम देख सकते हैं। चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो, जयपुर हो, मुंबई हो, इन सभी जगहों पर गैस की कीमत के दाम बदल गए हैं। वहीं पर एटीएम से भी अब आप निकाल पाएंगे ईपीएफ का पैसा। ईपीएफ सब्सक्राइबर कुल जमा रकम पर 50% का हिस्सा एटीएम से ही निकाल पाएंगे। ऐसी सुविधा पहले नहीं मिलती थी। यूपीआई पेमेंट की लिमिट जो है वो 5,000 से 10,000 कर दी गई है। नए साल पे ये तोहफा मिला है। किसी भी बैंक में अब आप पेंशन निकाल पाएंगे। अगर आप एक पेंशनर है, दिव्यांग है, वृद्धा है, तो आप किसी भी बैंक से पेंशन निकाल पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे बड़ी खुशखबरी, अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो अब 100 रुपए से कर पाएंगे। 1 जनवरी 2025 से न्यूनतम 100 रुपए से एसआईपी शुरू हो जाएगा। इससे कम आमदनी वाले लोग भी निवेश कर पाएंगे। अभी तक एसआईपी के लिए 500 रुपए न्यूनतम रकम रखी गई थी। वही दोस्तों ब्याज दर घटने की उम्मीद है। इस साल रिपो रेट 0.75% तक घट गया है। लोन की ब्याज दरों में इतनी ही गिरावट आ सकती है। इसका कारण यह है कि 2025 में महंगाई दर 4 से 4.5% तक रह सकती है। यह आरबीआई का टारगेट निचला स्तर है। लेकिन अब नए साल से किसानों को 2 लाख रुपए की बिना गारंटी लोन भी मिलेगा। 1 जनवरी से लागू हो गया है। कई किसानों को लाभ भी मिलना शुरू हुआ है।
वही ट्राई के नियम को मानने के लिए तैयार हो गए हैं जियो, एयरटेल और वीआई वाले, यानी कि कॉलिंग के लिए अलग रिचार्ज लाएंगे जिसमें वॉइस और एसएमएस पैक मिलेगा। अभी तक ट्राई का विरोध कर रहे थे लेकिन अब नियम मानने को तैयार है। वही फोन पुराना है तो अब व्हाट्सएप नहीं चलेगा। व्हाट्सएप 1 जनवरी से एंड्रॉइड 4.4 किटकैट और उसके पहले वाले वर्जन पर काम नहीं करेगा। ऐप का मेटा एआई फीचर एंड्रॉइड 4.4 या अपडेट वर्जन पर काम करता है, इस वजह से अब पुराने फोन में व्हाट्सएप नहीं चलने वाला। वही दोस्तों, कार और कॉमर्शियल गाड़ियां महंगी हो गई हैं। मारुति, हुंडई, टाटा, किया, एमजी ये सभी गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी हो चुकी हैं। 2 से 3% तक इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। नए साल पर सबसे बड़ा तोहफा जो मिला है वो कैंसर वैक्सीन का। दोस्तों, रूस की कैंसर वैक्सीन लॉन्च हो चुकी है। भारत में टी सेल थेरेपी यानी कार टी शुरू हुआ है। करीब 15 लाख मरीजों को फायदा होगा। अभी कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ज्यादा प्रचलित थी, लेकिन अब तो कैंसर की वैक्सीन भी आ जाएगी। नए साल पर रूस में बन चुका है, अब भारत में भी मिलेगा। वही दोस्तों, नए साल पर डायबिटीज की नई दवा भी आ गई है। टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में सबसे कारगर मानी जाने वाली ड्रग टिर्जिप्टाइड देश के बाजार में आएगी। अभी तक मेटाफॉर्मिन और ऐसे ही सॉल्ट ज्यादा इस्तेमाल होते थे, लेकिन दोस्तों अब ड्रग टिर्जिप्टाइड देश के बाजार में आएगा। इस बीच टीबी मुक्ति का अभियान भी चलाया जाएगा। क्रिकेट में तो 2 बड़े बदलाव हुए ही हैं। आरसीबी की कप्तानी अब आईपीएल में कोहली करेंगे, अभी तक डुप्लेसी करते थे। और भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा नहीं होंगे, रिटायरमेंट लेने वाले हैं WTC चैंपियनशिप के बाद। वही शिमला में 2 दिन में 80,000 टूरिस्ट पहुंचे। नए साल पर भीड़ बढ़ी है, केवल 10% होटल खाली है। अटल टनल 4x4 गाड़ियों के लिए बहाल दिख रहा है। वहीं दोस्तों, स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें परिवर्तित रहेंगी। लगातार चौथी तिमाही कोई बदलाव नहीं हुआ। सुकन्या समृद्धि में 8.2% तक का ब्याज मिलता रहेगा। तो पेंशन योजना में बड़ी खबर आ रही है। 1050 दिव्यांगों का भत्ता रुक गया है, इनको पेंशन नहीं मिलेगी। कारण ये है कि इन्होंने आधार का संशोधन नहीं कराया, आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया। अकाउंट बेस्ड पैसा अब नहीं मिलता, आधार बेस्ड पैसा मिलता है। वहीं पर खबर आ रही है कि 15 जनवरी तक बाकी पेंशन धारकों को पेंशन मिल जाएगा। अगर आपको दिव्यांग पेंशन नहीं मिली तो कॉमेंट जरूर करिएगा। दिव्यांगों को हर महीने 1000 रुपए मिलता है और हर 4 महीने पे 3000 रुपए दिया जाता है। कुल 12,000 रुपए मिलते हैं। तो 15,000 से ज्यादा दिव्यांग पेंशनर महाराजगंज में लाभार्थी हैं जो लाभ नहीं पा रहे। वैसे आपको पेंशन मिल गई है या नहीं कमेंट करिएगा, क्योंकि 15 तारीख तक पेंशन आने की बात बताई जा रही है। वही फोन पे, गूगल पे और व्हाट्सएप को लेकर नए साल पर एनपीसीआई ने राहत दे दी है। जितना चाहिए अब जोड़ सकते हैं नए यूपीआई यूजर। एनपीसीआई ने नवंबर 2020 में एक ऐप के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम 30% रखने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब फोन पे हुआ या गूगल पे हुआ या व्हाट्सएप हुआ, इन सभी को नए साल पर एनपीसीआई ने राहत दी है। अधिक से अधिक यूजर यूपीआई जोड़ सकते हैं। वही अनुराग कश्यप जो डायरेक्टर हैं, साउथ इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में सिर्फ रीमेक फिल्म बन रही, जल्द मुंबई छोड़कर साउथ में शिफ्ट होने जाऊंगा। स्कूलों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दोस्तों, सरकार ने 14 जनवरी तक छुट्टी कर दी है और डीएम ने भी लगातार निर्देश देना शुरू किया है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में डीएम का आदेश नहीं माना गया और वहां पर स्कूल प्राइवेट वाला खुला रहा। नियमों की धज्जियां उड़ गई, अब डीएम एक्शन लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतलहर की छुट्टी हुई है। भीषण ठंड के कारण छुट्टी हुई है छोटे बच्चों की। 8वीं तक के स्कूल लगातार बंद चल रहे हैं। इस बीच स्कूल खोला गया है, जिस वजह से एक्शन होगा। कॉलिंग के लिए अलग रिचार्ज देखने को मिलेगा। टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस और एसएमएस पैक का ऑप्शन देना होगा। जो यूजर डेटा नहीं चाहते उनके लिए नया पैक सस्ता होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक होता क्या था कि अगर आप फीचर फोन चलाते हैं, कीपैड वाला फोन चलाते हैं, तो आपको नेट की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी कंपनियों के द्वारा बिना नेट पैक का कोई रिचार्ज नहीं था, यानी आपको नेट पैक वाला ही रिचार्ज कराना पड़ता था। ऐसे में आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, अब आपके लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉल और एसएमएस वाला भी पैक आ जाएगा नए साल से। और कॉलिंग के लिए अलग रिचार्ज होगा, सस्ता रिचार्ज होगा। टेलीकॉम कंपनियों को ये मानना होगा। लेकिन दोस्तों, अब भीख देने पर भी एफआईआर हो जाएगा। इंदौर में भीख देना महंगा पड़ेगा। 1 जनवरी से होगी कानूनी कार्रवाई, कलेक्टर ने दी है वार्निंग। पिछले कुछ समय से भिखारियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है इंदौर शहर में। यही कारण है कि यहाँ के डीएम ने, यहाँ के कलेक्टर ने आदेश पारित कर दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में भिखारियों की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। अक्सर इन्हें देखकर करुणा उपजती है और सहायता के लिए लोग हाथ बढ़ा देते हैं, लेकिन अब सरकार ने ही कहा है कि भीख दिया तो एफआईआर होगा। इस वजह से आप सावधान ही रहिएगा। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।